नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आज हम शेमुषी भाग 1 से सिक्ता सेतु पाठ का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। पहला प्रश्न है, अनधितः तपोदत्तः क गर्हितो अभवत्। अनपढ़ तपोदत्त किसके द्वारा गर्हित किया गया, अर्थात किसके द्वारा अपमानित हुआ। अनधितः तपोदत्तः सर्वै कुटुम्बभिः मित्रै ज्ञातिजनै च गर्हितो अभवत्। अनपढ़ तपोदत्त परिवार, मित्रों और विद्वानों के द्वारा, जानने वालों के द्वारा अपमानित किया गया। दूसरा प्रश्न है, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तीसरा प्रश्न है, तपोदत्तः पुरुषस्य का चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। उत्तर रहेगा, तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माण चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की रेत से पुल बनाने की क्रिया को देख करके हंसा। अगला प्रश्न है, तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तप मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा जा सकता है या कैसा कहा गया। तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासः सिक्ताभिः सेतु निर्माण सदृशः कथितः। तप मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास रेत से पुल बनाने के समान कहा गया। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भिन्न वर्गीय पदम चिनुत। भिन्न वर्ग के पद का चुनाव कीजिए। इसमें बच्चों क्या है कि 4 शब्द दिए हुए हैं, 4 में से एक शब्द ऐसा है जो बाकी के समान नहीं है, बाकी जैसा नहीं है। जैसे यथा अधिरोढ़ुम चढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, निर्मातुम बनाने के लिए। यानी अब इसमें अधिरोढ़ुम चढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, निर्मातुम निर्माण करने के लिए, ये सारी क्रियाएं हैं। सेतुम, सेतु पुल, पुल क्रिया नहीं है, पुल कर्म है, इसलिए वह अलग हो जाता है। इसी तरह से पहले प्रश्न में से चुनाव हम करेंगे कि अलग क्या है। निस्वस्य, चिंत्य, विमृश्य, उपेत्य। चिंत्य इसमें से अलग हो जाता है। दूसरा है विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलाषामि। विश्वसिमि विश्वास करता हूँ, पश्यामि देखता हूँ, देखना भी, और अभिलाषामि अभिलाषा करना। लेकिन करिष्यामि काम करना अलग हो गया, तो करिष्यामि इसमें आएगा। और तीसरा है तपो, तपो भी, दुर्बुद्धि, सिक्ता भी, कुटुंबे भी। अब इसमें कौन सा अलग है। दुर्बुद्धि ही, तपो भी, सिक्ता भी, कुटुंबी भी। इनमें सब में एक विभक्ति है, लेकिन दुर्बुद्धि में समान विभक्ति, बाकी शब्दों के, बाकी पदों के बराबर की विभक्ति नहीं है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। अब पाठ जब हमने पढ़ा है तो पाठ के दौरान ही शब्दों का प्रयोग हुआ है और उसी से पता रहता है कि किस सर्वनाम पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किस संज्ञा के लिए किया गया है। अलम अलम तव श्रमेण, अपना परिश्रम बस करो, किसके लिए प्रयोग किया गया। इंद्र के लिए, इंद्रस्य। न अहम सोपान मार्गैर अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। मैं जो पारंपरिक तरीके हैं सोपान के द्वारा अटारी पर चढ़ने के, उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। किसके लिए प्रयोग हुआ यहाँ पर है हम, पुरुष यानी इंद्र के लिए। चिंतितम भवता न वा, आपने सोचा कि नहीं सोचा। किसने कहा, भवता, भवता किसके लिए। यहाँ भी भवता का प्रयोग किसके लिए हुआ, इंद्र के लिए। गुरुगृहम गतवैव विद्याभ्यासो मया करणीय है। गुरु के घर जा कर के मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। मया
किसने कहा ऐसा? मया किसके लिए प्रयोग हुआ? तपोदत्तः, तपोदत्या। और भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम, आपने मेरे चक्षुओं को खोल दिया, मेरे नेत्रों को खोल दिया। मैं, यहाँ पर मैं किसके लिए प्रयोग हुआ? तपोदत्तः, तपोदत्त के लिए। तीसरे का ख है अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथ्यति, नीचे लिखे हुए कथन किसने किसके प्रति कहे। हा विधे किम इदम मया कृतम, पहला है हा विधे किम इदम मया कृतम, यह मैंने क्या किया। क, किसने कहा? तपोदत्तः, तपोदत्त ने। किसको? आत्म, आत्मानम, अपने आप को। दूसरा है भो महाशय किमिदम विधीयते, तपोदत्त है, तपोदत्त ने कहा पुरुषम, पुरुष को। भो तपस्विन कथम माम उपृणत्सि, पुरुष, पुरुष ने कहा तपोदत्तम, तपोदत्त को। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, तपोदत्त है, तपोदत्त ने कहा। किसको? पुरुषम, पुरुष को। न अहम जाने को अस्ति भवान, तपोदत्त है, तपोदत्त ने कहा। किसको? पुरुषम, पुरुष को। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तपश्चर्यया के आधार पर रेखांकित पद क्या है? तपश्चर्यया, इसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। उसी की विभक्ति और उसी वचन में किम का शब्द हम प्रयोग करेंगे और तपश्चर्या के स्थान पर क्या हो जाएगा? कया। उत्तर बनेगा तपोदत्तः कया विद्या अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्, तपोदत्तः क, कौन? कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितः अभवत्, किसको मित्रों के द्वारा, परिजनों के द्वारा अपमानित किया गया। पुरुषः नद्या सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयर्तते, नद्याम, नद्याम के आधार पर आपको निर्माण करना है प्रश्न का। पुरुष नदी के आधार पर सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा है या कर रहा था, तो प्रश्न बनेगा कहाँ। अब कहाँ के लिए? नद्याम के लिए प्रयोग हो जाएगा कुत्र, पुरुषः कुत्र सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयर्तते। अगला प्रश्न है। तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता था। अक्षर ज्ञानम के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। उत्तर बनेगा तपोदत्तः किम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्, विद्या अध्ययनाय। उत्तर बनेगा तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्, तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासम करणीय है। यहाँ पर अंतिम जो प्रश्न है इसमें क्या करना है? गुरुगृहम के आधार पर आपको उत्तर का निर्माण करना है, यानी प्रश्न निर्माण करना है। कुत्र गतैव विद्याभ्यासम करणीय है, कहाँ जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखित विग्रह पदों को समस्त पद में बदलिए। जैसे संकल्पस्य सातत्येन, समस्त पद हो जाएगा संकल्प सातत्येन। अब क्या देखते हैं। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। ख सिक्तायः सेतु, सिक्ता सेतु। पितुचरणै, पितृचरणै। गुरोः गृहं, गुरुगृहं। ग विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। इसी तरह से छठा प्रश्न है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत, इसमें समस्त पद का विग्रह आपको करना है। पांचवें प्रश्न में था विग्रह का समस्त पद निर्माण हमें करना था, अब समस्त पद से विग्रह करना है। जैसे नयन युगलम, नयनयोः युगलम। क देखते हैं। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। ख तपश्चर्ययः, तपस्य चर्याय। ग जलोच्छलन ध्वनि,
जलस्य उच्छलन ध्वनि। घ सेतु निर्माण प्रयासः सेतु निर्माणस्य प्रयासः। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठाद पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक से पद लेकर नए 2 वाक्यों का निर्माण कीजिए। पहला देखते हैं। यथा अलम चिंतया, चिंता मत करो। अलम योगे तृतीया, अलम के योग में तृतीया होती है। यानी पहला देखते हैं भय, अलम भयेन वाक्य बन जाएगा। इसी तरह से अलम के योग में तृतीया जब लगाएंगे कोलाहल में तो हो जाएगा अलम कोलाहलेन। अब दूसरा देखते हैं। यथा माम अनु स गच्छति, अनु के योग में द्वितीया लगती है, मेरे पीछे वह जाता है। इसी तरह से 2 वाक्य का निर्माण हमें करना है। पहला वाक्य बनेगा गृहम अनु स गच्छति और दूसरा पर्वतम अनु स गच्छति। तीसरा प्रश्न इसी में देखते हैं। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। विना योगे द्वितीया, विना के योग में द्वितीया हमें लगानी है। पहला वाक्य बनेगा परिश्रमम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि और दूसरा बनेगा अभ्यासम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। अब चौथा और अंतिम देखते हैं। संध्या यावत गृहम उपैति, यावत योगे द्वितीया, मासम यावत गृहम उपैति और इसी तरह से दूसरा वर्षम यावत गृहम उपैति। प्यारे बच्चों, ये था हमारा 9वें पाठ का अभ्यास। ध्यान से करें, उत्तर पुस्तिका में लिखें और स्मरण करें। धन्यवाद।